आब ज़मज़म का वाक़या तारीख़ इंसानियत के उन अजीम तरीन वाक़यात में से है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत, अपने बंदों पर बेपाया रहमत और तवक्कुल की शान वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। ये वाक़या हमें सब्र, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाता है। ये दास्तान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनके नन्हे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। बहुत कदीम ज़माने की बात है जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आज़माइश में डाला। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी अहलिया हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और अपने शेरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान और बेआबो ग्याह वादी में लाकर छोड़ दिया। ये वो जगह थी जहां आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, मगर उस वक्त वहां ना कोई इंसान था, ना पानी, ना दरख्त, ना कोई जिंदगी का निशान। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत और तपती हुई जमीन थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में पूछा, आप हमें इस वीरान जगह में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इब्तिदा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, मगर जब उन्होंने दोबारा यही सवाल किया तो आखिरकार उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ईमान की शान देखिए। उन्होंने फौरन कहा, फिर अल्लाह हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और जाते हुए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबो गियाह वादी में तेरे घर के करीब छोड़ा है, उन्हें रिज़्क अता फरमा। इसके बाद वो वापस चले गए और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने नन्हे बच्चे के साथ इस सुनसान वादी में रह गई। कुछ दिन गुजरे, उनके पास जो थोड़ा सा पानी और खजूरें थीं वो ख़त्म हो गईं। शदीद गर्मी, प्यास और तन्हाई ने उन्हें बेकरार कर दिया। नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे और एड़ियां रगड़ने लगे। माँ का दिल अपने बच्चे की ये हालत देखकर बेचैन हो गया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा पानी की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने करीब की एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़कर देखा कि शायद कहीं पानी या कोई इंसान नजर आए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो सफ़ा से उतरकर दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ी। इस तरह वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ती रही। जब वो उस वादी के उस हिस्से में पहुंचती जहां से उनका बच्चा नजर नहीं आता था, तो वो तेजी से दौड़ती थी ताकि जल्दी दूसरी तरफ पहुंचकर अपने बच्चे को देख सके। ये एक माँ की बेकरारी और मोहब्बत की आला मिसाल थी, जो अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जब वो 7वीं बार मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। वो चौंक गईं और गौर से सुनने लगी। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी, जो अल्लाह के हुक्म से मदद के लिए आए थे। वो फौरन उस जगह की तरफ आई जहां हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर या एड़ी से ज़मीन पर ज़रब लगाई और उसी वक्त ज़मीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब पानी को बहते देखा तो वो फौरन उसे समेटने लगीं और कहने लगीं, ज़मज़म यानी रुक जा, ताकि पानी ज़ाया ना हो। इसी वजह से इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। वो अपने हाथों से पानी को जमा करती रही और अपने बच्चे को पिलाने लगी। इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी प्यास बुझा दी। ये चश्मा ना सिर्फ इस वक्त के लिए बल्कि क़यामत तक के लिए जारी कर दिया गया। यही वो मुबारक पानी है जिसे आज हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं।
اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے۔ یہ نہ کبھی خشک ہوتا ہے اور نہ اس کا پانی کم ہوتا ہے، حالانکہ دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ اسے پیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگ آباد ہونے لگے۔ ایک قبیلہ جرہم وہاں آیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر وہاں رہائش اختیار کی۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ وادی ایک بستی میں تبدیل ہو گئی اور پھر یہی بستی مکہ مکرمہ بنی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آب زمزم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی اس نیت کے مطابق ہوتا ہے جس نیت سے اسے پیا جائے۔ یہ پانی شفا بھی ہے، برکت بھی ہے اور روحانی طاقت کا ذریعہ بھی ہے۔ لاکھوں لوگ اسے بیماریوں کے علاج، روحانی سکون اور اللہ کی رضا کے لیے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اور صبر کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ آج بھی حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن ہے، جسے سائی کہا جاتا ہے، اور یہ اسی عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ آب زمزم کا یہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور رہتی دنیا تک اللہ کی قدرت اور اپنے بندوں سے محبت کی نشانی کے طور پر قائم رہے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔